अच्छा, ये बात तो काफी हद तक सच है मेरे भाई। जब भी कोई जिम ज्वाइन करता है, वर्कआउट करना स्टार्ट करता है, उसका पहला मकसद यही होता है कि जिम ज्वाइन करेंगे, वर्कआउट करेंगे, अपना डोला जो है तगड़ा बनाएंगे, बाइसेप तगड़ा बनाएंगे, टी शर्ट कस कैसे घूमेंगे, मोहल्ले में बवाल मचाएंगे। लेकिन क्या होता है ना, एक टाइम पे हम लोग भी यही सोच के ज्वाइन किए थे, वर्कआउट करना चालू किए थे, लेकिन साला इतनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो बाइसेप हुआ है 12 इंच से ज्यादा बढ़ नहीं रहा था। हमने कहा इतनी मेहनत कर रहे हैं, तब पता लगा कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से बाइसेप साइज नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ मेहनत कर करके मेहनत बेकार जा रही है। और बहुत सारे हमारे भाई जिनका बाइसेप साइज नहीं बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, बढ़ नहीं रहा है। भैया गलती कर रहे हो। जो हमने किया था हमने सुधारा, हमारा बाइसेप 12 से 15 हुआ, और तुम्हारा बाइसेप को साइज बढ़ेगा, तुम गलतियां सुधार लो। तुम बाइसेप कोई भी एक्सरसाइज करो, चाहे बारबल कर, चाहे डंबल कर, चाहे हैमर कर, कोई भी ये गलती अगर सुधारोगे नहीं ना, कौन भी एक्सरसाइज का फायदा नहीं होगा। सुधार लोगे, बाइसेप साइज बढ़ जाएगा, बॉल मच जाएगा। कौन गलती है उसको समझते, बॉल मचाते। लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। एक चीज बताया मेरे भाई, जब भी हम 10वीं में थे ना, मतलब हाई स्कूल में थे, तब से हमारे पास इक्विपमेंट्स है। और मेरी जितनी भी टूटी फूटी बॉडी बनी है ना, मैंने इन्हीं बेसिक इक्विपमेंट से बनाया हुआ है। और आप भी मैं सोचो बहुत बड़े जिम ज्वाइन करना, बहुत बड़ी चीजें चाहिए, नहीं। आप बेसिक से स्टार्ट करो, नहीं है सामान, बिना कुछ सामान के स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप जो भी जोड़ सकते हो अपने अर्निंग से उतना रख लो, और उससे ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो। माइंडसेट की जरूरत होती है, बहुत बड़े जिम जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास बारबल है, उसमें मैंने प्लेट लगा दिया है, और जितनी भी बाइसेप एक्सरसाइज आप करते हो, गलतियां सेम रहेगी। तो मैं बारबल से परफॉर्म करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके बाइसेप पे टारगेट नहीं हो पा रहा है, बाइसेप का साइज नहीं बढ़ रहा है। फिर चाहे आप डंबल से करो, चाहे मशीन से करो, चाहे रॉड से करो, गलतियां वही रहेंगी, वही सुधार लोगे हर समय। वही गलती अगर आप सुधार काम करोगे तो आपको फायदा होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करें, गलतियां समझते और बवाल। सबसे पहली गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, बेसिक गलती, इसको नहीं करना है। हमने भी गलतियां की थी, अब हम आपको सिखा रहे हैं क्योंकि हमने सीख लिया है। तो क्या करना है पता है, चाहे डंबल हो, चाहे बारबल हो, मतलब रॉड हो, चाहे डंबल हो, कौन भी चीज हो, उसको पकड़ना कैसे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। अगर आप पकड़ ही सही नहीं रहे हो, कि पकड़ ही मजबूत नहीं है, तो फोकस कहां से आएगा, लोड कहां से आएगा। तो ध्यान रखो, 2 ग्रिप होती है। एक तो आप इसको अंगूठे को ऐसे करके ऐसे पकड़ लो, ठीक है, ये ग्रिप हो गई। दूसरी ग्रिप ये अंगूठवा से पूरा ये वाली बहुत ही स्ट्रांग ग्रिप होती है, इससे छटकने फटकने का चांस नहीं है। लेकिन अगर आपको ई वाली अच्छा लगता है अंगूठा ऐसे करके, तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे। इसका बहुत सारा होता है, सुप्रिनेटेड, प्रोनेटेड, तो अलग साइंस उसको साइड रखते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसे पकड़ ले, चाहे ऐसे पकड़ ले। हमारे उंगली का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, हमारे ये देखो हथेली, ये हथेली है, बीच में इसे रगड़ते हुए इससे अगर पकड़ोगे ना, तो देखो तुम्हारे मसल कैसे फील आता है। कोई भी चीज हो, पकड़ लिए अपने शोल्डर के समान, अब उठ गए, तो आप कोशिश करो कि ढीला मत पकड़ो, ये ढीला होगा, पूरी ताकत ऐसा लगे कि तुम्हारा हाथ उसी में वेल्डिंग किया गया है। तो ई ग्रिप जरूरी है। गलती नंबर 2 हमारे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बाइसेप वर्कआउट में। आप पकड़ के खड़े तो हो गए, चाहे डंबल चाहे रॉड। अब क्या होता है ना, इसमें ध्यान ही रखना है कि बहुत सारे लोग अपना चेस्ट से डाउन करके, शोल्डर आगे करके बस ऐसे लबर धबर मारते हैं। तो ई लंठाई मत करो मेरे भाई। इसमें ध्यान ही रखना है कि हमारी चेस्ट ऊपर होनी चाहिए और शोल्डर पीछे होना चाहिए। चेस्ट अप, शोल्डर पीछे, तब जाकर आप देखोगे आपका आर्म जो है, मतलब आपका बाइसेप जो है वो एक्टिव होगा। तब ऊपर जाओ, तब नीचे आओ। अब एक ई हो गया, एक ई हो गया, बताओ बवाल किस समझ रहा है। तो ऐसे करो, चेस्ट अप और शोल्डर पीछे। और एक चीज मेरे भाई, वर्कआउट करना या मसल बिल्ड करना या वैसे ही डेली लाइफ में हर एक इंसान को स्टेमिना, स्ट्रेंथ और पावर की जरूरत होती है। और नेचुरली स्टेमिना, स्ट्रेंथ और पावर बढ़ाने के लिए आप ले सकते हो अश्वगंधा, श्वेत मूसली, गोक्षुर, कौच बीज और शिलाजीत। लेकिन इतनी सारी चीजें लेना सबके बस की बात नहीं है, तो इसके लिए बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए आप ले सकते हो, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मेरे भाई, वो है पंचामृत हिमालयन शिलाजीत। आपको पता है शिलाजीत कितना फायदेमंद होता है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन इसमें शिलाजीत के साथ साथ मिलेगा अश्वगंधा, कौच बीज, सफेद मूसली और गोक्षुर। और सबसे अच्छी बात यह है, ये एफरवेसेंट फॉर्म में है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी है। आपको इसका ऐसे ढक्कन खोल देना है और आपको एक जो है टैबलेट निकाल लेनी है। देखो एक टैबलेट मैंने निकाल लिया, और कुछ नहीं करना है, एक गिलास पानी लेना, उसी में इसे डाल देना है। आपको कुछ नहीं करना है, खुद ही मिल जाएगा। और जैसे ही मिलता है आप इसे पी लोगे, पूरे दिन आपको देखोगे ना एनर्जी भरी रहेगी, स्टेमिना आपकी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नेचुरली आपकी मसल बिल्ड करने में, सेक्सुअली, मेंटली, फिजिकली हर जगह आपको स्ट्रांग बनाने में ये पंचामृत हिमालयन शिलाजीत आपकी हेल्प करेगा। देखो इसको आप कंटिन्यू जब कंज्यूम करोगे तो ये आपकी स्टेमिना बढ़ाने में हेल्प करेगा, एंड्योरेंस बढ़ाने में हेल्प करेगा, स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगा, और आपका ब्लड फंक्शन सही रखने में हेल्प करेगा, और आपकी बॉडी की रिकवरी, आपको मसल बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से जाके चेकआउट करके आप बाय करें। गलती नंबर 3, ये सबसे बड़ी बेकार गलती, हरामी टाइप गलती है, और ये हो ही जाती है। तो भैया ये ध्यान रखना अपने माइंड में कि ये गलती ना होने पाए, वरना पूरा बेकार हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, पानी पड़ जाएगा हर चीज पे। पकड़ खड़े तो हो बार, लेकिन ध्यान रखना रेंज ऑफ मोशन, कैसे ऊपर जा रहे हो, कैसे नीचे आ रहे हो। पहली बात, ऊपर कुछ लोग आते हैं तो कोहनी आगे लेके चले जाते हैं। तो कोहनी आगे के मतलब समझे, शोल्डर पे जात बा, कोहनी पे जात बा, थोड़े जॉइंट्स पे जात बा, तुम्हारे बाइसेप पे, तुम्हारे मसल पे नहीं जा रहा है, तो कोहनी वहीं फिक्स रखना है। और कुछ लोग आधा मार रहे हैं, कहा यारी, हाँ कहा है भैया, कहा ये करता ना, पूरा ऊपर जाना है और पूरा नीचे आना है। ये हमारा रेंज ऑफ मोशन है। ये रेंज ऑफ मोशन, गति देखो कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक आ रहा है।
अब कुछ लोग कोहनी आगे ला के ये करना पूरा सही नहीं है और कोहनी वहीं फिक्स करके आधा करना सही नहीं है। तो कोहनी फिक्स रखो और पूरा करो, अप डाउन अप डाउन, समझ गए। अगली गलती है हमारे भाई टेम्पो। टेम्पो मतलब ये नहीं जौने से बैठ के जाता है कहूँ तो टेम्पो मतलब होता है स्पीड। स्पीड कैसी है मेरे भाई, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्पीड पे ध्यान नहीं देते, बस जल्दी जल्दी उनको मार के जो है ना अगला सेट कंप्लीट करना। ट्रेनर ने बोला भैया 4 सेट मारो तो 4 सेट ऐसे गोली की रफ्तार से मार के भागेंगे। नहीं 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 नहीं, जितना स्लो करोगे ना उतना देर तक जितना तुम वेट यूज कर रहे हो तुम्हारे मसल पड़ेगा। तो मसल पे अच्छा लोड देना है तो कंट्रोल वे में, नीचे भी आराम से ऊपर भी आराम से। स्क्वीज मतलब फुलाए के तानते हुए ले जाओ, फुलाए के तानते हुए ले जाओ। अब एक बार बताओ, अभी तुम करके देखो, एक बार ऐसे जाके फुलाओ फिर तानते हुए आराम से ले जाओ, एक ऐसे करके छोड़, हवा हाई। और इसमें लगता है कि कुछ चीज़ हम कर रहे हैं और मसल भी खुश होती है कि हाँ हमका तोड़ा तो है, अब हम बड़ी हो। तो भैया रेंज ऑफ मोशन के साथ साथ स्पीड पे भी ध्यान दो। अगली सबसे मेन गलती, चाहे जौन वर्कआउट कर रहे हो, बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं ना ऐसे करते हैं, हाँ बोलो जानू, अरे जिम में है वर्कआउट कर रहे हैं, अरे 9 बजे निकलेंगे तो फिर बात करते हैं। वो क्या कर रहे हैं पता है, वर्कआउट तो कर रहे हैं लेकिन अपना माइंड कहीं और रख रहे हैं। तो मसल को माइंड से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर मसल टू माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा ना, फायदा नहीं होगा। तो जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो माइंड को भी इन्वॉल्व करो। बात किसी से रेल रहे हो, गर्लफ्रेंड बाजी करो, चैट बाजी कर रहे हो और आप एक्सरसाइज भी करो, एक भी चीज़ फायदा नहीं करेगी। ध्यान ही रखो जब भी एक्सरसाइज कर रहे हो अपना दिमाग भी मसल पे डालो कि स्क्वीज किया है, फील करना है पूरा, फील फिर ऐसे फील के साथ करा, एक एक सेट एक एक रेप्स का तुम्हारे बाइसेप पे लोड पड़ेगा, तुम्हारा बाइसेप ऐसे पंप हो जाएगा, फटने को हो जाएगा। आप 3 महीने से ट्रेनिंग करके देखो, आप देखोगे आपके मसल का साइज, आपकी मसल मैच्योरिटी, आपकी बॉडी कैसे जो है बढ़ती है, बवाल कैसे मचता है और तुम्हारा जो मेहनत का उसे रिजल्ट मिलेगा। तो इतनी सारी गलतियाँ थी, अगर आपने सुधार लिया गारंटी है बाइसेप तुम्हारा बढ़ जाएगा और क्वालिटी हो जाएगी, मेहनत का फायदा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मस्त एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। जय हिंद।